बहुत पुरानी बात है। एक छोटी सी बस्ती में सलीम नाम का एक शख्स रहता था। उसके हाथ में बरकत थी, दिल में दर्द था और आंखों में उठते हुए लोगों की तकलीफ का एहसास था। अपनी मेहनत से उसने एक छोटी सी दुकान बनाई थी और अल्लाह ने उसकी रोजी में इतनी बरकत दी थी कि वो खुद खाकर बाकी सबको भी खिला सकता था। उसका दस्तूर था कि सुबह की पहली रोटी वो किसी भूखे को देता, फिर खुद खाता। मगर उसकी बीवी रुखसाना को ये सब पसंद न था। एक रात वह गुस्से से बोली, सलीम, अगर तुम यूं ही लुटाते रहे तो एक दिन हम खुद भी भीख मांगने वालों में शामिल हो जाएंगे। अपनी अक्ल से काम लो। सलीम ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, रुखसाना, मुझे डर है कि कल कयामत में अल्लाह पूछे कि जब तेरी झोली भरी थी तो दूसरों को खाली हाथ क्यों भेजा। उस सवाल का क्या जवाब दूंगा? रुखसाना ने मुंह फेर लिया। और फिर वैसा ही हुआ जो रुखसाना ने कहा था। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी, घर में फाके होने लगे। मगर सलीम ने हिम्मत न हारी। उसने एक किसान के खेत में मजदूरी शुरू कर दी। रुखसाना दिन रात ताने देती, देख लिया, उन फकीरों जैसी जिंदगी आ गई। सलीम खामोशी से काम करता रहता। एक दोपहर सलीम खेत के रास्ते से गुजर रहा था कि नदी के किनारे उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा कंगाल गहरी दलदल में फंसा हुआ है और उसके आसपास सांप आ रहा था। सलीम ने बिना सोचे कूदकर पहले परिंदे को बचाया और फिर अपनी लाठी से सांप को दूर भगाया। परिंदे ने इंसान की तरह बात की, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई आम चिड़िया नहीं, मुझे बोलो, क्या चाहिए तुझे? सलीम हैरत में डूब गया। परिंदे ने कहा, मैं तुझे सोना नहीं दे सकता, मगर एक ऐसा इल्म दे सकता हूं जो तुझे दुनिया के किसी खजाने से ज्यादा काम आएगा। आज से तू जानवरों और परिंदों की बोली समझेगा, मगर यह राज किसी को मत बताना, वरना तेरी जिंदगी खत्म। सलीम राजी हो गया। परिंदे ने उसके कानों के पास चोंच ले जाके एक हल्की सी फूंक मारी और उड़ वापस जाते हुए सलीम एक गहरी झील के पास रुका। पानी में दो मछलियां उछल रही थीं। एक ने दूसरी से कहा, वो पुराना संदूक जो झील की तह में है, उसने ही आज हमें बड़ी मच से बचाया। दूसरी बोली, सदियों से पड़ा है वो, न जाने कब से। सलीम का दिल धड़का। उसने कपड़े उतारे, सांस रोककर और गहराई में गोता लगाया। सच में एक भारी संदूक वहां पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक खींच लाया और एक पत्थर से ताला तोड़ दिया। जब ढक्कन खोला तो अंदर हीरे और लाल जवाहरात चमक रहे थे। सलीम ने सिर्फ उतना निकाला जितना जरूरत थी और बाकी संदूक को करीब ही जमीन में दफना दिया। घर पहुंचा तो रुखसाना ने पूछा, यह कहाँ से आया? सलीम खामोश हो गया। रुखसाना ने कंधा उचकाया, कोई बात नहीं, बस इस बार होशियारी से काम लेना। कुछ हफ्ते बाद एक आदमी आया जिसके पास नींबू और माल्टा की बड़ी खेप थी। बोला, बेटी बीमार है, जल्दी घर जाना है, आधी कीमत में ले लो। सलीम ने तुरंत मान लिया। रुखसाना ने खिड़की से सब देखा और चिल्ला उठी, इतने सारे नींबू माल्टा कौन खाएगा? सड़ गए तो फिर वही पुरानी कब्र में आ जाएंगे। सलीम ने इत्मीनान से कहा, रब का काम है रिझक देना, हमारा काम है भरोसा रखना। कुछ दिन बाद दो परिंदे खिड़की पर आ बैठे। एक ने दूसरे से कहा, कल से सख्त सर्दी शुरू होगी, यहां नहीं रहना। सलीम के दिल में बात आ गई। उसने माल वैसे ही रखने दिया। रुखसाना ताने देती रही, लेकिन थोड़ी ही दिनों में कहर की सर्दी आ गई। नज़ला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों ने नींबू मलते खाने की हिदायत की और बाजार से वो गायब हो गए। जैसे ही खबर फैली कि सलीम के पास खेप है, अमीर ताजिर सोने चांदी के संदूक उठाए दरवाजे पर आ गए। शाम तक घर भर गया, मगर रुखसाना के दिल में यह सवाल था कि आखिर सलीम का राज क्या है। उसने एक दिन तक कर कहा, बताओ, वरना मैं दुनिया में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यह सब काला इल्म है। सलीम थर्रा गया, मगर फिर सोचा कि अगर मैं अपना राज्य बता देता हूं तो मर जाऊंगा, और अगर झूठी बात मशहूर हो गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जिंदगी भर का दाग होगा। उसने एक और रास्ता सोचा। फौरन काजी के पास गया। अपना घर, जायदाद, सोना सब रुखसाना के नाम कर दिया। सिर्फ वो जमीन जिस पर उसने गरीबों का मेलाज बनाया था, वो वक्फ रहने दी। फिर रुखसाना से बोला, अब हम अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी जिएं। तुम इस माल की मालकिन हो,
मुझे दूर रहने दो। सलीम मेल में रहने लगा, गरीबों और यतीमों का साथ देता। रुखसाना ने सोचा, अब बड़ी कोठी बनाऊं और बड़े ताजिर से सौदा करूं। जल्द ही उसने एक शाही महल तामीर किया, सोना चांदी जमा किया। मगर जिस रात वो महल में कदम रखने वाली थी, जमीन कांप उठी और पूरा महल दरख्तों समेत जमीन में धंस गया। एक लम्हे में सब खत्म। रुखसाना वहीं बैठकर रोती रही। 3 दिन तक वो वहां बैठी रही। अमीर लोग गुजरे, किसी ने न देखा, मगर गरीब लोग रुक रुक कर रोटी और पानी रख जाते। रुखसाना सोचती रही, गरीब देता है और अमीर रोका करता है। भूख ने निहाल कर दिया, तब उसने एक सूखी रोटी मांगी। यही वह लम्हा था जब सलीम वहां से गुजरा। उसने अपनी बीवी को फटा हाल में देखा तो उसके हाथ में हाथ था, खुदा से शिकवा नहीं। सलीम उसे उठाकर मेले के पास वाले छोटे से घर में ले आया। 1 महीने तक देखभाल की। फिर एक दिन एक खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया। सलीम ने देखा कि रुखसाना अब वो नहीं रही जो पहले थी। न शिकवा, न ताना, न नखरा, बस शुक्र और खामोशी। एक दिन वह सलीम के पास आई और बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? सलीम ने हैरत से कहा, मगर यह तो गरीबों का काम है। रुखसाना मुस्कुराई, तो क्या हुआ? अल्लाह ने कुछ लोगों का हिस्सा दुनिया में कम रखा, मगर उनका शुक्र देखो, हमसे ज्यादा खुश हैं। तुम और यह बच्चा मेरा असली खजाना हो। यह छोटा सा घर, यह मिट्टी, यह मेहनत, यह सब मिलकर ही जिंदगी है। सेहत है तो सब है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। और इस तरह दोनों ने मिलकर एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी शुरू की, जिसमें दोनों के हाथ जमीन में थे और दिल आसमान से जुड़े हुए थे। दिल का खजाना की यह कहानी सिर्फ एक शख्स की जिंदगी नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र और अल्लाह पर यकीन का जिंदा सबूत है। सलीम की जिंदगी का असल हुस्न उसकी सोच में था। जब लोग माल जमा करने में लगे रहते हैं, सलीम लोगों के दुख दर्द को अपना समझकर उनकी मदद करता था। उसकी रूह में एक अजीब सा सुकून था जो सिर्फ देने वालों को मिलता है। रुखसाना की सोच आम दुनिया जैसी थी, जहां लोग मुस्तकबिल के डर से आज की खुशी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सलीम का यकीन यह था कि जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है वो कभी जाया नहीं होता। उसकी जिंदगी में मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन उसने कभी अपने रवैये को नहीं बदला। यह वो बुनियादी पॉइंट था जहां से कहानी अपना असल रंग दिखाना शुरू करती है। जब सलीम को जानवरों और परिंदों की बोली समझने का इल्म मिला, तो यह सिर्फ एक करामत नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान भी था। उसने इस इल्म का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया। उसने जो खजाना हासिल किया, उसमें भी हद से ज़्यादा लालच नहीं दिखाई। सिर्फ उतना लिया जितनी ज़रूरत थी और बाकी छुपा दिया। यह बताता है कि असल दौलत इंसान की नीयत होती है, न कि माल। दूसरी तरफ रुखसाना का रवैया धीरे धीरे उसे उस मकाम तक ले गया जहां उसने सब कुछ खो दिया। उसका महल गिरना सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि उसकी सोच का अंजाम था। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, तो उसकी बुनियाद कमजोर हो जाती है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों न हो। रुखसाना की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उसने भूख और तन्हाई का एहसास किया। जब उसने देखा कि गरीब लोग उसकी मदद कर रहे हैं और अमीर लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उसकी सोच बदल गई। यह वह लम्हा था जहां उसे समझ आया कि असली इंसानियत क्या होती है। सलीम का उसे वापस अपनाना उसकी अजीम सोच की मिसाल है। उसने न बदला लिया, न शिकवा किया, बल्कि मोहब्बत और रहम का रवैया अपनाया। यही असली कामयाबी है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी अपने किरदार को न बदले। रुखसाना का बदलना भी यह बताता है कि अगर इंसान सच में सीखना चाहे तो वो कभी भी बदल सकता है। इस कहानी का खुलासा यह है कि जिंदगी का असल खजाना माल और दौलत नहीं, बल्कि इंसानियत, शुक्र और सब्र है। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनकी जिंदगी में बरकत होती है, चाहे वो जाहिरी तौर पर गरीब ही क्यों न नजर आएं। और जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो आखिर कर तन्हा रह जाते हैं। सलीम ने हमें यह सिखाया कि देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह और ज्यादा देता है। रुखसाना की जिंदगी से यह सबक मिलता है कि तकब्बुर और लालच इंसान को तबाह कर देते हैं। आखिर में दोनों ने जो सादा जिंदगी गुजारी,
वही असल कामयाबी थी, जहां दिल मुतमिन था और रूह पुरसुकून। यही असल दिल का खजाना है, जो हर इंसान को तलाश करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तो एक छोटा सा अमल आज से शुरू करें। रोज़ाना अपनी कमाई या अपने वक्त का एक हिस्सा किसी ज़रूरतमंद के लिए रख दें। ज़रूरी नहीं कि आप अमीर हों, नियत का अमीर होना काफ़ी होता है। कभी किसी भूखे को खाना खिला दें, कभी किसी उदास इंसान को तसल्ली दे दें, या सिर्फ़ एक मुस्कुराहट ही बाँट दें। आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे-छोटे काम आपके दिल को कितना बड़ा सुकून देते हैं। सोचिए, अगर आप सलीम की जगह होते, तो क्या करते? क्या आप भी अपनी आखिरी रोटी किसी और को दे देते या अपने लिए संभाल कर रखते? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें, तो इस चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।